एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी इंश्योरेंस की सीरीज चल रही है। बाकी हमारी और भी सब्जेक्ट्स की चली है, जैसे जीएसटी, कंपनी लॉ, मॉनेटरी थ्योरी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सबकी चल रही है। ओके, सो ये भी काफ़ी सिमिलर होने वाली है। जैसे कि बाकी सारे सीरीज में हमने नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसमें भी हम सेम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये तो जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर्स थे उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बट जिनका डिस्क्रिप्टिव है वो क्या करें, वो सिंपली हमारे बैचेस बाय कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग क्या है हमारी 499। ओके, एंड और आपको बैचेस में क्या मिलेगा? बैचेस में आपको आपकी लाइफ प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आपको डाउट सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। Question number 1. Dr. Nicholson Bourbon set up in 1967 the first fire insurance company, the company known as the इन्होंने पहली इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की थी किस ईयर में? 1967 में, और उस कंपनी का नाम क्या रखा था? फायर ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी। काफी लोगों ने ये दिमाग लगाया होगा, अरे नाम से तो एक ऑप्शन दिया है तो नाम वाला ही कंपनी होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है राइट। Question number 2. The oldest life insurance company in the existence today is the Society for the Equitable Assurance of the Lives and Survivorship is known as, जो सबसे ओल्डेस्ट तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्या नाम है? ओल्डेस्ट इक्विटेबल। Question number 3. The discovered by Jacobo Bernoulli around in 1700 from the basis of modern insurance. ये जो पर्सन है इन्होंने कौन सी कंपनी को फॉर्म, मतलब लाइक किसी कॉन्सेप्ट कह लो या किस चीज को फॉर्म किया था? दैट इज लॉ ऑफ लार्ज नंबर। क्वेश्चन नंबर 4. द संस्कृत टर्म द नेम ऑफ LIC इन इंडिया corporate headquarter is found in the Rigveda is योगेशम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे से लिटरल बोला नहीं जा रहा कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5. The Dash Company was the first insurance company to be set up in India to the help with the widows of the impoverished communities. पहली कौन सी कंपनी है इंश्योरेंस की जो किसकी हेल्प से सेटअप की गई थी? विडोज की हेल्प से, दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन नंबर सी। ओ सॉरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये किसके थ्रू सेटअप की गई थी? विडोज की थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6. द डैश इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन governed both the life and the non-life branches of the insurance was enacted to provide the strict state control over the इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सो पहला कौन सा एक्ट पास हुआ था जिसके थ्रू लाइफ इंश्योरेंस साथ साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस ब्रांचेस को भी इंश्योरेंस में कवर किया गया था? दैट वाज इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी ऑप्शन नंबर ए। Question number 7. The LIC of India was set up in Dash to take over the 245 life insurance companies. So life insurance company कब सेटअप की गई थी? तुम्हारे 1956 में। Question number 8. The Dash committee suggested the reopening of the insurance sector of private players. सो कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया गया था कि मतलब लाइक कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया था कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम फिर से अलाउ करेंगे? द कमिटी वाज RN मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 9. द IRDA वाज सेट अप इन
इट वाज सेट अप इन द ईयर 2000 और ये IRDA का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस की जितनी भी चीजें हैं ये कौन रेगुलेट करता है? तुम्हारा IRDA। क्वेश्चन नंबर 10, द IRDA स्टैंड्स फॉर, अभी बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं, इंश्योरेंस रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यस, ऑप्शन नंबर सी। Question number 11, the insurance basically cover up 3 risk areas, that is namely hull, cargo and freight is called, that is marine insurance, option number B. Question number 12, the marine insurance protects against, marine insurance किस चीज के against protect करता है? जितने भी रीजन मतलब लाइक जितने भी लॉसेस तुम्हारे कहाँ पे हुए होंगे? मरीन रीजन्स में। सो ऑप्शन नंबर बी। प्रिल मोड का क्या मतलब होता है? कि एक तरह से कह लो तुम डैमेज, लॉस, इनको ये स्टेट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मरीन प्रिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरल हजार्ड, दोनों में सेम दे दिया, ऑप्शन ए और बी में दोनों सेम मोरल हजार्ड एंड द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रिल ऑफ द सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द इंश्योरेंस इन द मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इनफ एट द टाइम ऑफ, मरीन इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखा जाता है तुम्हारा? जब तुम्हारा लॉस हो गया हो। सो ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम चेक करते हो कि मैंने मरीन इंश्योरेंस लिया है, मैं मैच्योरिटी का वेट करूंगा? नहीं, जैसे ही लॉस होता है तुम उसी केस में जाते हो क्लेम करने अपना। क्वेश्चन नंबर 15, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस दीज डेज आर, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स है तुम्हारे मरीन इंश्योरेंस के केस में इस टाइम पे? फर्स्ट, हॉल एंड द शिप है, सेकंड, कार्गो और अ गुड्स, वो भी है, थर्ड, फ्रेट, वो भी है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली सी हो गया, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, द डॉक्यूमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉल्ड, एक सेकंड पानी पीने दो मुझे। So as per the question number 16, the document in which the contract is incorporated is called, that is marine policy. इस क्वेश्चन का क्या मतलब था कि कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू हम अपना मतलब लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट इज मरीन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट which a person are deemed to have insurable interest, इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका किसका होगा तुम्हारे मरीन इंश्योरेंस के केस में? द ओनर ऑफ द शिप होगा, द ओनर ऑफ द कार्गो उनका भी होगा, द मॉर्टगेजर एंड द मॉर्टगेजी इनका भी होगा। सो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, अ मरीन इंश्योरेंस मस्ट कंटेन all the essential requirements of a valid contract. एग्जाम्पल, तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस के केस में तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या बाकी जैसे कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अ लॉफुल कंसिडरेशन और द फ्री कंसेंट और बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है। Question number 19, a policy in which the subject matter is insured for definite period of time is called, इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि लाइक एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंश्योरेंस लिया गया, यानी एक फिक्स पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया गया है। सो दैट इज टाइम पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, which policy are very useful to merchants who regularly dispatch goods through ships?
जो मर्चेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेनिफिशियल होती है? पहली क्या दिया? वैल्यू पॉलिसी, सेकेंडली फ्लोटिंग पॉलिसी, थर्ड क्या दिए? वेजरिंग पॉलिसी, एंड डी इज द नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन नंबर बी. जो तुम्हारी फ्लोटिंग पॉलिसी होती है ये तुम्हारे जितने भी मर्चेंट होते हैं उनके लिए यूजफुल होती है. क्वेश्चन नंबर डी भी देख 21 भी देख लेते पहले. क्वेश्चन नंबर 21. In marine insurance, implied warranties are. मरीन इंश्योरेंस के केस में implied warranty किस चीज की होती है? Seaworthiness of the ship होती है. Legalite of the venture ये भी होती है. Non deviation ये भी होती है. And option number D is right क्योंकि सारे ही होते हैं ऊपर के. ठीक है. So आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. ओके. Thank you so much and like, share and subscribe. Okay, bye bye.